हेलो बच्चों, मैं रवि भैया जिस मैथमेटिकल सर्किल पे आप लोगों के लिए बीएससी एमएससी 11 12 का लेक्चर लेके आते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर जो चलता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस सिस्टम के तहत, वो आपका एक बुक है पार्ट सेमेस्टर 1 में जिसका नाम है रियल एनालिसिस। क्या नाम है? रियल एनालिसिस। उसी के यूपर हम आज लेक्चर लेके आए हैं। छोटा छोटा टर्म को पहले डिफाइन करते चले जाएंगे और अपना आप सिलेबस कोई भी कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही है। अगर हम बात करते हैं, पहली बात रियल एनालिसिस में छोटे छोटे टर्म का जो कि हमको बहुत ज़रूरत है। इससे पहले आपको हम एक बात बता दें, आप जाके लिमिट पढ़ लें, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज जो आप पार्टों में पढ़े हुए थे उसको पढ़ लें, रियल एनालिसिस को अगेन रिवाइज कर लें, क्योंकि टर्म तो टोटल आएगा, टर्मोलॉजी जितने भी हैं वो टोटल आएंगे, तो उसको आप जाके एक बार रिवाइज कर लें। हम भी आपके बीच बीच में बहुत सारे टर्म को रिवाइज कराएंगे, लेकिन हम लोग बाय पीजी के सिलेबस पे जाएंगे। सबसे पहला एक टर्म आता है जिसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में आज तक जो भी ज्ञान हो, लेकिन आज के बाद याद रख लेना है, अ सीक्वेंस हैव अ डोमेन इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि इसका डोमेन इज अ नेचुरल नंबर, को डोमेन इज अदर इज कॉल्ड सीक्वेंस। कहने का मतलब ये मेरा सीक्वेंस तभी होगा जब ये मेरा, इसका डोमेन हमेशा कैसा होना चाहिए? ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए, इस चीज को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन, अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ से इसको फंक्शन में अगर हम लिखें फंक्शन, ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। और ये सेट जो है जिस पे ये टेंस कर रहा है वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन जो डोमेन होता है, और आपको ये चीज याद रहना चाहिए, अगर आप फंक्शन ए से बी लिखते हैं तो जो ए आता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? डोमेन। और जो बी होता है उसको क्या कहते हैं? कोडोमेन। ठीक है, ये बात याद रहनी चाहिए। इसलिए हम डिफिनेशन ऐसा लिखें जो आपको याद हो जाए, अ सीक्वेंस हैव डोमेन इज नेचुरल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर होगा। तो एंड कोडोमेन इज अदर, कोडोमेन कुछ भी चलेगा, वो रियल, इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव या होल नंबर में भी आ जाए तो चलेगा, तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, हम लोग सीक्वेंस को करली ब्रैकेट से दर्शाते हैं या दोनों तरफ लेस देन और इक्वल टू से दर्शाते हैं। रेयर केस आपको इस फॉर्म में सब जगह देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम ए एन बराबर 1/n, अगर इसका हमको सीक्वेंस लिखना हो तो एन का वैल्यू आप कहां से उठाइएगा? डोमेन से। एन का वैल्यू कहां से उठाना है? डोमेन से। यानी कि आपका डोमेन जो होगा वो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, ये चीज आपको याद है। यानी कि अगर यहाँ 1/1 रखेंगे तो कितना मिलेगा? 1। 1/2 रखेंगे तो कितना मिलेगा? 2। 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा? 1/3। इसी तरह से ये n टाइम्स तक चलते जाएगा। तो इसका मतलब ये सर एक सीक्वेंस है। ठीक है, फिर से आपको रिवाइज करा दे, सीक्वेंस का आपका क्या होगा? वो डोमेन जो होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। कोडोमेन कुछ भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी चलेगा, लेकिन आपका जो डोमेन है वो सिर्फ नेचुरल नंबर ही चलेगा। तो इसका मतलब ये, अगर हम बात करें सर ये एक ही एग्जांपल नहीं, ढेर सारा एग्जांपल हम लोग सीक्वेंस का कर सकते हैं। देखें, अगर आप इस चीज को समझ गए तो हम मिटाते हैं और आपको हम बात करेंगे सिर्फ किस पे? हम सिर्फ आपको सीक्वेंस का एग्जांपल कराते हैं। देखें, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां तक अपना डेफिनेशन को लिखे, उसके बाद आगे बढ़े। चले सर, अगर हम बात करें सीक्वेंस, जैसे कि ए एन, दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं एन, दूसरा सीक्वेंस एन, एन का आपको नेचुरल नंबर उठाइएगा और एन ही मिलेगा, तो इसका सीक्वेंस किस फॉर्म में लिखाएगा? 1 2 3, यानी कि इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों आपको क्या मिलेंगे? इक्वल ही मिलेंगे। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है अगर हम कोई सीक्वेंस बी एन उठाएं, ठीक है, सीक्वेंस को इससे दर्शाते हैं, या तो आप बी एन देके करली ब्रैकेट डाल सकते हैं। सीक्वेंस को सर ऐसे उठाएं अगर बी एन, तो क्या सर, अगर बी एन को अगर हम बात करें सीक्वेंस, तो एन का छोड़कर हम ऐसा लिख लेते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3। तो सर ये क्या सीक्वेंस है? यस सर, ये भी आपका सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि आप डोमेन से उठाइए, कोडोमेन हमको क्या मिल रहा है उससे मतलब
नहीं है। इसका मतलब हमको फिक्स रहना चाहिए, डोमेन उठाना है पॉजिटिव, यानी कि सर यहाँ पर जो बी एन डिफाइंड होगा वो माइनस का एन डिफाइंड हो सकता है। जब एन का वैल्यू 1 रहा होगा -1, जब एन का वैल्यू कहाँ से उठा रहे हैं, एन से, तो ये वाला है जहाँ पर ए एन कितना रहा है, एन। तो अगर ये प्लस माइनस उठाना है तो प्लस माइनस में आप कोडोमेन कुछ भी ला सकते हो, सॉरी ये एग्जांपल मिस कर गया है, तो आप कोडोमेन कुछ भी ला सकते हो, तो वो हमारा क्या होगा, सीक्वेंस होगा। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरी बात, सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक बुक ही पढ़े होंगे। सीरीज क्या होता है, जिस सीक्वेंस का उसी का अगर हम समेशन ले लें तो वो हमारा सीरीज कहलाता है। फॉर एग्जांपल इससे पहले जो एग्जांपल किए थे 1/n वाला, उसका आप सीक्वेंस क्या लिखे थे, an का सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3 डॉट 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 कहाँ तक 1/n डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसका सम ले लें, दिस इज कॉल्ड सीरीज। यानी कि सर अगर किसी भी सीक्वेंस को अगर हमको सीरीज में बदलना हो तो क्या करेंगे, उसका हम लोग सम ले लें। कोई भी सीक्वेंस ले उसका हम लोगों का अगर सम ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो सीरीज कहलाएगा। उसके बाद तीसरा, अच्छा अगर बात करें सीक्वेंस का, आगे चल के अगर आप पढ़े हो सीक्वेंस दो भागों में बढ़ता है, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड सीक्वेंस। ठीक है, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड सीक्वेंस जो कि आपको पढ़ना है। उसके बाद ये सब बेसिक बातें हैं, अगर बोलिएगा हम करेंगे, ठीक है, लेकिन आपका मेन आपका पहला पीजी का जो पॉइंट होगा वो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अगर कोई भी सीक्वेंस कब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा तो इसको याद रखना है। पहले तो सीक्वेंस इसलिए पढ़ा है क्योंकि सीक्वेंस आपको दिखना चाहिए वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। कोडोमेन कुछ भी चलेगा, डेफिनेशन याद रहना चाहिए। ऑफ अ फंक्शन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज का मतलब होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे, मतलब अगर कोई लाइन है यहाँ पर भी कन्वर्जेंट, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर हमको चेक करना है किसी का लिमिट, आप लिमिट को जरूर रिवाइज कर लें, लिमिट बहुत ज़्यादा योगदान देगा। विदाउट लिमिट का तो रियल एनालिसिस संभव ही नहीं है। तो इसका अगर हम बात करें ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर हम लिमिट निकालें, सब एग्जिस्ट कर रहा है, वही कहता है सीक्वेंस इज फंक्शन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे इन इंटरवल a to b इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ईच x बिलोंग्स टू कहां पर, जिस सेट से, तो a और b देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर मिलेगा ऑफ n, क्योंकि n आपका डिपेंडिंग अपॉन किस पे करेगा, एप्सिलॉन एंड x पे, आपका किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन एंड x पे, सच दैट तब fn x माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन नेचुरल नंबर। n सभी भी कहाँ से हैं, नेचुरल नंबर से बड़े होंगे। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अगर किसी चीज को, अगर हम किसी भी सीक्वेंस को अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दिखाना है तो उसका एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स अगर लेस देन हमारा क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आ जाता है इसका मॉडुलस, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज कन्वर्जन। 3 टॉपिक पढ़े, सीक्वेंस, सीरीज एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जन। और पॉइंट वाइज कन्वर्जन आपके पीजी में बहुत बार आ चुके हैं, राइट द डिफिनेशन पॉइंट वाइज कन्वर्जन। ठीक है, तो आपको लिखना है, सेम टू सेम लिखना है 100%। ठीक है, तो पहले सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस को प्लस साइन के साथ लिख देते हैं तो क्या होता है, वो हमारा सीरीज बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म कन्वर्जन। पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जन मिला के तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सीक्वेंस और सीरीज पे भी क्वेश्चन करेंगे, सीक्वेंस दे देंगे, उसका लिखना है, कहेंगे इसको सीरीज में कन्वर्ट करने। तब तक के लिए आप ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।